नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका क्रेजी क्रिप्टो मिंटू में। आप देख रहे होंगे सामने अनिल पटेल जी का एक ये स्क्रीनशॉट आप देख रहे हैं। तो ये मुझसे माफ़ी मांग रहे हैं सिर्फ इस बात पे। ये कह रहे हैं कि सर हमने आपको जो है ट्रोल कर दिया था। अब इन्होंने किस बात पे ट्रोल किया था? वो किया था गोल्डन स्पैरो का, जो एक बार बीच में टोकन आया था, तो उसके ऊपर मैंने सिर्फ एक ही आज तक उस पर वीडियो बनाया। मैंने उस पर कोई वीडियो भी नहीं बनाया क्योंकि मुझे उसमें ऐसा कुछ लगा ही नहीं, और फिर मुझे पता है उसमें क्या है क्या नहीं है। तो एक ही वीडियो बना के मैंने एंड कर दिया था। फिर जिन लोगों ने मेरी बात को समझा वो बच गए, जिन्होंने नहीं समझा वो आज अनिल पटेल जी की तरह फंसे हुए हैं। तो देखिए, मैं उस मैटर पे नहीं जाना चाहता। जिसका टोकन है वो जाने और जिन्होंने लिया वो जाने। मेरा काम था सही रास्ता दिखाना, तो मैंने दिखाया था। तो देखिए अनिल जी, मैं आपको बहुत क्लियर बोलूं, अनिल जी क्या, अनिल जैसे जो और भी लोग हैं जो ऐसे इस तरीके से फंस जाते हैं, तो भाई ट्रोल करने से पहले थोड़ा सा सोचा समझा करो। बस इतना ही कहना चाहूँगा, क्योंकि मैं आपका नुकसान क्यों चाहूँगा? सीधी सी बात यह, मैं आपको नहीं जानता, आप मुझे नहीं जानते, तो मैं आपका नुकसान क्यों चाहूँगा? देखिए, जिसकी चीज़ है वो तो अपनी चीज़ को अच्छा ही बताएगा, वो खराब नहीं बताएगा। तो लेना न लेना तो वो तो आपके ऊपर है। तो आपको इतनी समझ होनी चाहिए। आप अगर इस तरीके से क्रिप्टो करेंसी में चिपनी चुकुड़ी बातों में फंस जाएंगे तो देखिए, बर्बादी के अलावा और कुछ नहीं है। और मैं हमेशा यही कहता हूं कि किसी भी यूट्यूबर के कहने से तो एक पैसा मत लगाइए, आप अपनी सोच और समझ से पैसा लगाइए। तो ऐसे अनिल जैसे भाइयों से मैं सबसे यही कहना चाहूँगा कि किसी की ऐसी चिकनी बातों में ना आए। सब यहाँ पैसा लूटने के लिए बैठे हैं, किसी भी तरीके से बस पैसा लूट लिया जाए। तो भाई, मुझसे माफ़ी मांगने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है किसी को भी, और मैं ऐसा चाहता भी नहीं हूँ, क्योंकि ये चीज़ें चलती रहती हैं। नो प्रॉब्लम, कोई दिक्कत नहीं, मुझे कोई परेशानी नहीं, अनिल से भी नहीं। ये अनिल जैसे और भी जो लोग मुझे ट्रोल करते रहते हैं, देखिए मेरा तो काम है बिल्कुल साफ साफ क्लियर बोल देना, नो बकवास। मुझे कोई मतलब नहीं है। जब कहता है, जब मैं आपको नहीं जानता, आप मुझे नहीं जानते, तो मैं आपका नुकसान क्यों चाहूँगा? या आप करोड़पति बन जाएंगे तो क्या मैं आपके घर से ले आऊँगा? मतलब ही नहीं है। तो ये चीज़ें तो आपको खुद समझनी पड़ेंगी। तो अनिल जी, आप बेफिक्र रहिए, मेरी तरफ से ऐसी कोई गिला शिकवे वाली बात नहीं है। लेकिन हाँ, जो भी लोग इन्वेस्ट करना चाहते हैं, मैं उनसे यही कहना चाहूँगा कि आप थोड़ा सा देखिए, सोच समझ के इन्वेस्ट कीजिए। ऐसे किसी की बातों में फंस के या भेड़ चाल में जाके किसी भी टोकन को बाय ना करें। तो प्लीज़ आप थोड़ा इस चीज़ का ध्यान रखिए, क्योंकि पैसा बहुत मेहनत से कमाया जाता है, और यहाँ बहुत से ऐसे भेड़िए बैठे हैं जो आपके पैसे को बस लूटना खसोटना चाहते हैं। तो आप थोड़ा इस चीज़ का ध्यान रखें। और अनिल जैसे जितने भी भाई हैं जो ये सोचते हैं कि हमें माफ़ी मांगनी है, बिल्कुल नहीं। मेरे दिल में ऐसी किसी के लिए कोई भी गिले शिकवे वाली बात नहीं है। मेरा काम है केवल एक सही रास्ता दिखाना। अब उस पर मानना है नहीं मानना है, वो 100% डिसीजन आपका है। आते हम यहाँ देखिए सीजे बाइनेंस। यहाँ पर एक सीजे बाइनेंस पे फिर दोबारा से एक सवाल उठ गया है। देखिए भाई, बहुत से काइयाँ लोग हैं और कहीं ना कहीं से निकाल लेते हैं कोई ना कोई खबर। बाइनेंस ने ये ट्वीट किया था, बाइनेंस एलोकेट अनदर 1 बिलियन टू द इंडस्ट्री रिकवर इनिशिएटिव ऑल इन BUSD। बस ये ऑल इन जो BUSD हो गया ना, यहाँ सारी बीमारी खड़ी हो गई कि भाई आप जो रिकवरी फंड बना रहे हैं उसमें ये BUSD ही क्यों? ये तो आप ही का है भाई, इनका स्टेबल कॉइन है। या BNB ये इनका है। अब यहाँ एक बंदे ने ट्वीट करके ये सारी देखिए, ये बिलीव वो है उसने। और अब इंश्योरेंस फंड टुडे इन्होंने कहा है, BNB में जो है 367 मिलियन, ये लगभग 44% बनता है। BUSD में 300 मिलियन लगभग 32% बनता है। और BTC में 270 मिलियन लगभग जो है 24% बनता है। तो आप ऊपर का देखिए, लगभग जो है 76% तो आपका अपना ही हो गया भाई। जो आप फंड बना रहे हो उसमें 76% तो लगभग जो है आपने अपना ही माल रखा है। आप, इसका मतलब ये है कि आज बियर मार्केट में आप अपने दोनों कॉइन्स को प्रमोट कर रहे हैं, यानी कि BNB को और BUSD को। भाई दोनों के दोनों बाइनेंस हैं। और ऑल BUSD आप कर रहे हो, तो भाई BSD में क्यों? भाई इथेरियम में भी तो हो सकता है भाई, एक फंड ही तो है ये। इथेरियम में हो सकता है, BTC में हो सकता है, USDT में हो सकता है, USDC में हो सकता है, इनमें क्यों नहीं हो सकता? केवल BUSD या BNB में ही क्यों हो सकता है? तो बाइनेंस ने देखिए यहाँ पर भी एक गेम खेल दिया है, और अब लोग उसको फिर दोबारा से ट्रोल करने लगे हैं। जैसे कल ट्रोल किया था, सफाई देनी पड़ी कि मैं चाइनीज़ नहीं हूँ, मेरा चाइना से कोई लेना देना नहीं है, मैं तो अब नागरिकता कहीं की ले रखी है मैंने। तो वो सफाइयाँ फिर दोबारा में देनी पड़ी इसको। लेकिन यहाँ भी इसने ये फंड जो बनाया है उसमें कहीं ना कहीं फिर से ये फंसता नजर आ रहा है। तो भाई सीजे बाइनेंस है, इसका कुछ पता नहीं है, ये कब क्या कर डालेगा कुछ पता नहीं। अब देखिए कि नेक्स्ट न्यूज है, इथेरियम व्हेल एक्यूमुलेट। आप देख रहे हैं बहुत बड़ा नंबर है, लगभग जो है 1 बिलियन का हो गया।
यानी $1 बिलियन के इथेरियम जो है एक्यूमुलेट हुए हैं, एक व्हेल ने किए हैं। अब इतनी बड़ी वो कहते हैं मात्रा में इधर उधर करना थोड़ा सा इस बियर मार्केट में कहीं ना कहीं टेंशन पैदा करता है। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं, द फर्म नोट दैट व्हेल एड्रेस होल्डिंग बिटवीन 10 मिलियन to 1 बिलियन वर्थ ऑफ इथेरियम गॉबल्ड अप 1.03 बिलियन वर्थ ऑफ इथेरियम इन जस्ट 1 डे। यानी एक दिन में इतना जो है इसने इधर से उधर किया है इथेरियम। तो कहीं ना कहीं फिर से एक ये कहीं टेंशन पैदा हो रही है कि आखिर इतना एक्यूमुलेट क्यों हो रहा है, ये सब क्या हो रहा है, वो भी एक दिन में। आप देख रहे हैं एक आर्टिकल है ये, तो वो मैं आपको दिखा रहा हूँ, आप इसको पढ़ सकते हैं। तो कहीं ना कहीं एक और टेंशन वाली बात है कि भाई एक साथ, भाई देखो छोटे छोटे टुकड़ों में एक्यूमुलेट होता है तो ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं आती, लेकिन जब ज़्यादा बड़ी मात्रा में ऐसी चीज़ें सामने आती हैं तो कहीं ना कोई एक वो कहते हैं नेगेटिविटी, एक तरह से कहेंगे अंदर से फीलिंग है, क्योंकि आजकल तो सब नेगेटिव ही चल रहा है। तो इस वजह से ये कहीं ना कहीं थोड़ा सा दिक्कत वाली वो बात हो सकती है। अच्छा, एक चीज़ और मैं आपको बताना चाहूँगा, यहाँ पर आप देख रहे होंगे चिम्स इनू, ये बिटमार्ट एक्सचेंज पर जो है लिस्टिंग इसकी हो रही है एक तरह से, और ये है आपकी डिपॉजिट 28/11 से 4 बजे होगा शुरू, और आपका 30 तारीख से ये ट्रेड एक तरह से ओपन है, और डिपॉजिट आपका एक तरह से 1/12 से आपकी स्टार्ट। ठीक है, तो आप देख रहे हैं बिटमार्ट पे चिम्स इनू। देखिए मैं केवल जो लिस्टिंग हो रही है वो बता रहा हूँ, आप प्लीज़ ऐसा ना समझें कि ये आपको बाय करना है। देखिए आपको बाय करना है नहीं करना है, आप 10 बार सोचिए, 50 बार सोचिए, और सबसे पहले चिम्स इनू के बारे में आप वो कहते पूरी स्टडी कीजिए, पूरी रिसर्च कीजिए कि आखिर ये कॉइन कैसा है, ये टोकन कैसा है, सॉरी, क्योंकि इसके पास अपनी ब्लॉकचेन नहीं है। तो ये टोकन है, तो मैं नहीं कह सकता ये टोकन कैसा है, क्योंकि मैंने तो लिस्टिंग देखी है। तो वो मैं आपको, क्योंकि बिटमार्ट पे लोग पूछते रहते हैं सर लिस्टिंग के बारे में बताइए कुछ, तो देखिए अभी चिम्स इनू को जो है लिस्टिंग हो रही है। तो आप इसको अगर बाय करना चाहते हैं तो पहले इसके बारे में जानिए, इसको रिसर्च कीजिए। आपको लगता है पोटेंशियल है तो आप सोच सकते हैं, आपको लगता है पोटेंशियल नहीं है तो आप इसको बिल्कुल नकार दीजिए सिरे से। लेकिन कोई भी वो करने से पहले आप एक बार इसको देखें जरूर, क्योंकि रिसर्च बहुत ज़रूरी है, बहुत मेहनत पे पैसा आता है। ऐसा ना हो कि हमारे पटेल साहब की तरह फिर बाद में आपको किसी से माफ़ी मांगनी पड़े। क्यों, आप भेड़ चाल में मत चलिए, आपको भगवान ने दिमाग दिया हुआ है, आप उसका यूज कीजिए। और किसी भी यूट्यूबर के कहने से तो एक भी पैसा मत लगाइए, आप अपनी रिसर्च के अनुसार ही पैसा लगाएं। तो चलिए फिर मिलते हैं किसी नए अपडेट के साथ। नमस्कार।